नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे बीकेपी न्यूज। तो आज हमारी उपस्थिति ग्राम भरतपुर गांव में है। मुगरा विधानसभा जो है और विकासखंड सुजानगंज के अंतर्गत यहाँ पे जो है संविधान बचाओ जनसभा की चौपाल है। हमारे बीच में जो है कांग्रेस के प्रमोद सिंह जिला अध्यक्ष हैं। मैं इसे जानकारी प्राप्त करता हूँ। आखिरकार ये संविधान बचाओ जन चौपाल क्यों लगाई? सर नमस्ते सर, बताएं। सर ये जो आज जन संविधान बचाओ चौपाल आपने लगाया है सर, ये किस लिए लगाया है? इसलिए कि सत्ता पक्ष के लोग आज संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग हिंदुस्तान के अंदर हर लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा के अंदर हम एक जागरूकता अभियान जनता के बीच लाए हैं कि संविधान बचेगा तो हिंदुस्तान रहेगा, संविधान रहेगा तो लोकतंत्र की रक्षा हो सकता है। इसी के तहत जागरूकता अभियान चल रहा है। लेकिन सर भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है उस समय संविधान खतरे में नहीं पड़ता है, और कोई पार्टी आती है तो संविधान खतरे में पड़ जाता है। जनता पूरा जागरूक हो चुके हैं। आज सभी लोग जानते हैं कि संविधान को जिस तरीके से संविधान के ऊपर हमला किया जा रहा है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम 400 पार होंगे, ये तो जनता था कि उनको 400 पार नहीं किया तो शायद आज संविधान ना होता और लोकतंत्र खत्म होता, राजतंत्र की शुरुआत हो जाता। सर हमारा जो वीडियो देख रहे हैं आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि संविधान किस तरीके से खतरे में है? आप देख सकते हैं जी, हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार खास हमारे जौनपुर जिले में देख लीजिए, क्या यहाँ पर लोकतंत्र की रक्षा हो रहा है? आप बताइए, लोकतंत्र की रक्षा हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। माताओं के साथ, बहनों के साथ छेड़खानी, रेप करके उसका मर्डर किया जा रहा है। हमारे युवा साथी जो घर से बाहर निकलते हैं पढ़ाई के लिए, उनका मर्डर हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ मेंशन है? इसी को बचाने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। हम अगर बोलते हैं, विरोध करते हैं, विपक्ष का रोल अदा करते हैं तो हम देशद्रोही कहे जाते हैं। क्या लोकतंत्र में क्या मैं अपनी बातों को रख नहीं सकते? इसका अधिकार मुझे नहीं है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान की रक्षा होना जरूरी है। लेकिन सर जो लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है, योगी जी ने तो बोला हमने हर चौराहे पे यमराज बैठा के रखा है। सभी जो यहाँ के यूपी के मोस्ट वांटेड माफिया थे उनको मिट्टी में मिला दिया। मैं आपका बातों का सम्मान कर रहा हूँ। जो कह रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उसकी भी बातों का मैं सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन आप सिर्फ जौनपुर जिले को देखिए ना, पूरा उत्तर प्रदेश मत जाइए। पिछले 1 महीने के अंदर कितने युवा साथियों का मर्डर हुआ है, कितने महिलाओं के साथ छिड़कानी हुआ है। ट्रिपल मर्डर जफराबाद में हुआ। क्यों? मर्डर के बाद आप किसी को गिरफ्तार करते हो, अरेस्ट करते हो, उसका अंदर भेजते हो, ये बहादुर नहीं है। उसके पहले रोक होनी चाहिए। हमारे कानून से लोगों को इतना डर होनी चाहिए कि वो गलत करने को रोकें। सम्मान उसके प्रति, डर क्या, सम्मान होनी चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट सो रहे हैं। कोई भी चीजें उनके यहाँ एप्लीकेशन दिया जाए तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। जब घटना अंजाम दे दिया जाता है किसी घटने को, तब जाकर के लोग सक्रिय होते हैं। तो क्या ये हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं? सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपको भी मालूम है और उस गांव के लोग यहाँ आए भी हैं, और मुगरा बासापुर में आपके इंडिया अलायंस के जो विधायक हैं श्री पंकज पटेल जी, सर यहाँ बेखूपुर गांव के कुछ महिलाएं आई हैं, हम भी गए थे वहाँ पे। रेखा जी ने हमको बोला था, रेखा दीदी ने, हम भी वहाँ पे गए थे। इतनी हालत खराब है सर। जबकि मुगरा बासापुर के विधायक पंकज पटेल हैं, वो चाहते तो सर स्थितियां काफी अच्छी हो सकती थी, लेकिन वो 2 साल में 1 बार गए थे और तब से आज तक वहाँ मुड़ के नहीं देखे। जनप्रतिनिधि मुड़ के देख रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि अलायंस नहीं, वो सपा पार्टी से चुनाव लड़े हैं, अलायंस हुआ है। और सपा के लोग इस चीज को जाने, जनता जाने। जनता चुन करके जिसको अपनी दिलों का धड़कन बनाया है, अगर वो साथ नहीं दे, इसमें मेरा क्या दोष है? हम कांग्रेस के लोग हैं, हमको जब सत्ते पर, मैं उसको सुनूंगा। हम लोग बिना सत्ते पर रहे भी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज को, गरीबों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्थाओं के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। हम तो आवाज उठा सकते हैं, आपके दर्द को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई निधि नहीं है। निधि तो हमारे सांसद विधायक के हाथ में होता है। अब वो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो ये पूरी जनता जानते हैं। अध्यक्ष जी, 2 दिन पहले राहुल गांधी जी का बयान है कि महाराष्ट्र चुनाव में बहुत घपला हुआ, घोटाला हुआ, ईवीएम नहीं सही थे।
इस पर आपका क्या? नहीं, दो दिन पहले नहीं तो बार बार बोल रहे हैं। जिस दिन से महाराष्ट्र का चुनाव हुआ उससे पहले से लेकर उसके बाद तक जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप तय हुआ है और उसका साथ हमारे भारत सरकार दे रहे हैं, जिस तरीका जुडिशियम का मिसयूज हो रहा है, ये चिंतनीय विषय है। अच्छा सर, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, जैसे मैं उदाहरण के रूप में, आपका कर्नाटक है, हिमाचल है और तेलंगाना, 3 राज्यों में आप जीते, तो वहाँ जो है ईवीएम सही था, संविधान खतरे में नहीं था? नहीं, ये तो विषय जो आपने कहा है ये खुले मंच का नहीं है। दुनिया सब कुछ जान रहा है, जनता पढ़े लिखे हुए हैं। आज सॉफ्टवेयर क्या है, इंजीनियरिंग क्या होती है, ये सारी चीज पूरी दुनिया ने इसको निगलेक्ट कर दिया है, तो हम हिंदुस्तान उसको क्यों एक्सेप्ट किए हुए हैं? सही है। मेरा सर दूसरा सवाल है, 2014 में ईवीएम सही थे? 2014 में भी ईवीएम में कमियां रहा है, सत्ता तो आपकी थी, लेकिन सत्ता का मिसयूज नहीं हुआ है। जिस तरीके से आज के समय में मिसयूज हो रहा है वो उस समय नहीं था। आज हम विपक्ष में रह करके अपनी आवाज को आप तक पहुंचाना चाहते, शासन प्रशासन तक, तो वो उसको सुनते नहीं है, सम्मान नहीं देते। पहले ऐसा नहीं था, विपक्ष का रोल होता, विपक्ष की बातें सुनी जाती। सर, आप देश की मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और राहुल गांधी जी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर पे राहुल गांधी जी हमसे पूछते हैं, हिंदुस्तान की सरकार से पूछते हैं कि कितने राफेल गिरे। उन्होंने एक बार ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने हवाई जहाज गिरे। तो ये सर ऐसा मतलब क्यों बोल रहे हैं राहुल गांधी जी? ये देश की जनता जानना चाहती है। देश की जनता, आप पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को जान रहे, जो घटनाएं घटी है जान रहे। जो उन्होंने पूछा राहुल गांधी, वो प्रश्न सही है। लेकिन आज हमारे सेना के अध्यक्ष लोग भी इस चीज की बातों को बता रहे हैं, जुडिशियल भी इस चीज को बातों बता रहे हैं, कुछ न कुछ गलत हुआ है। अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं कि जब अगर युद्ध होगा किसी देश से तो नुकसान एक तरफ तो होगा नहीं, दोनों तरफ होगा। तो हम अपना क्यों बताएं? हम विपक्ष मतलब दूसरे देश का पूछे ना। जैसे राहुल गांधी जी ने एक सवाल और पूछा था कि नरेंद्र जी को ट्रंप जी ने बोला नरेंद्र सरेंडर। क्या एक देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना उचित है सर? देश प्रधानमंत्री को, इसी को तो मैं कह रहा हूँ, उचित है। हमारा प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री से बातचीत करने के, अपनी बातों रखने का जनता का अधिकार है। यही संविधान है मेरा। आपको पता होगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जब संसद भवन से बाहर आए, एक महिला ने कॉलर पकड़ करके उसको हिलाया। माता थी, माता जी ने कहा कि जवाहरलाल जी, आप जो देश के प्रधानमंत्री हो गए, मुझे क्या मिला? तो हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा पता है? कहा कि आपको यही मिला कि एक देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पकड़ कर कॉलर हिला रही हो, अपनी बातों को रह रही, इससे ज्यादा अधिकार क्या चाहिए? सही बात है सर, लेकिन जो हम सेना के ऊपर जो है बोलते हैं और सेना का मनोबल नीचा करते हैं। सेना का मनोबल कांग्रेस ने कभी नीचे नहीं किया, ये आपका आरोप है। मेरा नहीं है सर, भाजपा वालों का है। आपका नहीं, आपका बात की मतलब हमारे सत्ता पक्ष वालों का आरोप। कभी भी हम लोगों ने उसके सम्मान का हनन होने नहीं दिया है, न कभी होने देंगे। भाजपा वाले एक चीज और बोलते हैं सर, जब 26/11 हुआ था मुंबई पे अटैक, तो उस टाइम हमारी सेना तैयार थी, लेकिन हमारे जो उस टाइम के प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने सेना को आदेश नहीं दिया, नहीं तो उसी टाइम चढ़ाई हो गई होती। और पाकिस्तान ने नहीं, देखो आप टॉपिक को बदल रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी टॉपिक को बदल करके अपनी बातों को रखते हैं, वो बॉर्डर की बात, देश और विदेश के बीच की लड़ाई है, हिंदुस्तान की रक्षा की बात हो रही है। हमारा इंटरनल मैटर है, वो हमारे आउटर का मैटर है, अंतर्राष्ट्रीय। ऑपरेशन सिंदूर भी, ऑपरेशन सिंदूर एक देश हित की बात है, हमारे देश की रक्षा की बात है। और जो आपने बम्बई की बात कहा, वो हमारे भारत के अंदर की मामला है, व्यक्तिगत मसला है। पहलगाम भी तो अब अंदर का ही वो पूरी दुनिया जानता है पहलगाम में क्या हुआ, कैसे हुआ। उसको आवाज तो नहीं बुलंद होने दे रहे हैं, आवाज को दबाई जा रही है। जो कुछ हुआ हिंदुस्तान की जनता जानता, समय आने पर सबको सब जवाब मिल जाएगा।